हेलो हेलो, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुचि। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनडीटीवी इंडिया चैनल से खेसारी लाल यादव वर्सेस पवन सिंह। बिहार इलेक्शन 2025 में दो फाड़ हुए भोजपुरी सितारे टॉप न्यूज। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं गरीब का बेटा हूं, मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूं। एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूं, जय श्री राम। बट जय श्री राम में मेरा श्री राम बेरोजगारी छुपा है। मैं वादा करता हूं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही शपथ ग्रहण कर पाऊंगा और ना ही सर्टिफिकेट लेने में कहीं जाऊंगा। वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग, और मैं आज बात कर रहा हूं तो उनको बुरा लग रहा है, बट ठीक है। मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूं, जय श्री राम। बट जय श्री राम में मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई मैं पूरी दुनिया से बोलवा दूं जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा ये हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम। मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा। तो मंदिर मस्जिद की बात कोई ना कोई तो करेगा ही, इसीलिए आज सनातन यहाँ पे आके खड़ा हो गया। किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ धर्म के नाम पे आप हर जगह बस सेकुलर 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 उसकी बीन बजाएगा। कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? ये इसके लिए का दूसरे को वोट देंगे? हम सब आपको वोट दिए हैं हर चीज़ करने के लिए, तो आप हर चीज़ पे बात करो ना। आप रोजी रोजगार पे बात करते नहीं, आप सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात करते हो। ये मुद्दे को भटकाते हैं दूसरी तरफ। हर बार जंगल राज की बात करते हैं। आज जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं वो 20 साल के बच्चे हैं, और 20 साल से किसकी सरकार है? मानिए हमारे 20 साल से ही सब शिक्षा से दूर हैं। उसके पहले से कौन मर रहा है? उसके पहले सब साक्षर थे, सारे आईएएस बन गए। मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ। ये देखो यही चीजें इलॉजिकल लगती जंगल राज के हो सकता है हिस्सा होंगे। भाई मैं नहीं था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे आने वाले भविष्य को प्रॉब्लम हो रही है। मैं उस पर चर्चा करता हूँ तो ये अब मेरे को धर्म विरोधी बता देते हैं कि आप धर्म विरोधी हो। मेरा हमेशा से यही रहा है कि भाई अगर मैं आज माइक के सामने आप सबको बोल रहा हूँ कि आज पूरे एनडीए के नेता और ये स्टार प्रचारक जो 4 हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा, शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूँ जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही शपथ ग्रहण कर पाऊंगा और ना ही सर्टिफिकेट लेने में कहीं जाऊंगा। और आजीवन अगर मेरे सर्टिफिकेट लेने में ही इनका छुपा हुआ है बेरोजगारी छुपा हुआ है, ये मुझे दोषी बना रहे हैं बेमतलब का। ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। भाई मुझे टारगेट मत करो। बिहार बेरोजगारी से डूब रहा है, शिक्षा से दूर है, अस्पताल से दूर है, उस पर बात करो ना आप। दो आर्टिस्ट के बीच में क्या चल रहा है? दो आर्टिस्ट के बीच में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सवाल आप उन्हीं से करिए, हमसे मत करिए। नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं बोलना है। अब क्या है, अब नाक के ऊपर पानी जाएगा तो आदमी रिएक्शन देगा ही, लेकिन जिस तरीके से वो पब्लिकली कर रहा है तो, और वो जो बोल रहे हैं, या तो उनका जवाब देने के लिए आदमी निष्ठा पे उतर जाए पब्लिकली, जो वो हम मतलब यहाँ नहीं यहाँ तक कोशिश करेंगे कि हम चुप रहें, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा हमसे। लेकिन देखते हैं कहाँ तक जाता है, इसके बाद देखा जाएगा। अब मेरे ऊपर कटाक्ष करके उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वही बताएंगे। देखो यार, खेसारी लाल भैया ने जो भी कहा ना वो गलत नहीं है, ठीक है? वो किसी भी तरीके से गलत नहीं है। ऑब्वियसली सबको रोजगार की बात करनी चाहिए, सबको शिक्षा की बात करनी चाहिए, सबको काम धंधे की बात करनी चाहिए, ठीक है? सबको सोसाइटी में क्या हो चल रहा है उसकी बात करनी चाहिए, हर एक चीज की बात करनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि हाँ 20 साल से ही केवल ये चीज हुआ है, बस केवल जो इस 20 साल में जो बच्चे हैं वही अनपढ़ रह गए हैं, ठीक है? 20 साल में से ही जॉब नहीं मिल रही है, 20 साल से ही तो मतलब क्या बोलते हैं इंडस्ट्री नहीं बन पा रही है, ये नहीं बन पा रही है। तो यार ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन मुझे कहनी पड़ेगी यहाँ पे। खेसारी लाल भैया जो है, ठीक है, ये 20 साल पहले इनको साक्षर हो जाना चाहिए था। फिर तो तब तो बहुत अच्छी सरकार थी।
तब उससे पहले तो साक्षर हो जाना चाहिए था, तब तो शिक्षा की अच्छी सुविधाएं इन्हें होनी चाहिए थी, तब तो इनको रोजगार भी मिलना चाहिए था, तब इनको मतलब इनको बाहर काम करने, दिल्ली में काम करने नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। तब क्यों गए थे? बाहर दूध बेचने क्यों गए थे? बाहर लिट्टी चोखा बेचने क्यों गए थे? इनको पढ़ाई लिखाई की कोई भी सुविधा क्यों नहीं मिली? ठीक है। मुझे ये सवाल पूछने पे ये चीज मजबूर कर रही है, इनके खुद के ये डायलॉग हैं, इनके खुद के ये बयान हैं कि मतलब 20 साल में ही जो युवा है वो अनपढ़ रह गया है, वो बेरोजगार रह गया है, वो अशिक्षित रह गया है। नहीं, पहला कारण है इसका पॉपुलेशन, जो बेइंतहा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है, हर किसी को अपना वंश बढ़ाना है, ठीक है। उसके नाम पे 2, 4, 5, 6 जितने बच्चे हो सके उतना पैदा होते जा रहे हैं। पहला कारण इस चीज का है पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, रोजगार अपने आप कम होगा, क्योंकि भैया काम उतना नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। बच्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, ओके। अन्न की वैसे ही कमी हो जाएगी, क्योंकि भाई जब लोग ज्यादा बढ़ेंगे तो फिर जमीन रहने के लिए ज्यादा चाहिए। लोग जंगल काट काट के, खेत काट काट के उसके बाद घर बना रहे हैं, तो पैदा क्या करेंगे, खाएंगे क्या, ठीक है। अन्न की कमी हो ही जा रही है वहां पे, ओके। अब कहते हैं काम की कमी, जो बेरोजगारी है, तो वो तो बहुत टाइम पहले से है, ठीक है, वो बहुत टाइम पहले से है। और रोज नई नई वैकेंसीज आए ही जा रही हैं, रोज नया नया काम आए ही जा रहा है। अब रोजगार का सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी को बोलते हैं, तो नहीं। रोजगार वो होता है जिससे आदमी इनकम कमा के अपना पेट भरता है, अपने बच्चों का पेट पालता है, ठीक है, अपना परिवार भरण पोषण करता है। रोजगार वो होता है, एक आदमी जो चप्पल की दुकान लगाता है, या ठेला लगाता है, या कोई दुकान चलाता है, या किसी भी तरीके की प्राइवेट नौकरी करता है, बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, ये सब रोजगार के अंतर्गत आता है। सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट हो चाहे जो हो, ये सब रोजगार में आते हैं। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता। और अगर सबको सरकारी नौकरी ही देने पे आ गए, तो मुझे बता दो कितनों को सरकारी नौकरी देंगे? हमारे यहाँ की जनसंख्या कितनी है? इतनी सारी जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या, इतनी पॉपुलेशन है, क्या सबको सरकारी नौकरी देना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। इसीलिए लोगों को थोड़ा और अपना जो नजरिया है वो बदलना होगा कि हम रोजगार कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं, राइट। तो मतलब देखो क्या होता है ना, ये लोगों के अंदर भी ये टेंडेंसी होती है कि वो बाहर जाके, मतलब दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, चेन्नई, बैंगलोर, ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज में जाके ये 500 रुपए दिहाड़ी पर मजदूरी कर लेंगे, लेकिन अपने ही यहाँ अगर कोई मतलब थोड़ा ऐसा काम है जो कि वो समझते हैं कि हाँ हमें नहीं करना है, ठीक है, तो वो चीज नहीं करेंगे। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई भी काम हो सकता है, राइट। तो ऐसा होता है, और ये चीज बढ़ती जा रही, बढ़ती अशिक्षा का भी यही कारण है, क्योंकि जब बच्चे इतने सारे हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें पढ़ाई, किसको पढ़ाई करवाएं, किसको ना करवाएं, कैसे पढ़ाई का वो पूरा करें। सरकारी जो स्कूल्स हैं, ठीक है, उनमें बच्चों को भेजना ना भेजना बराबर है, उनकी हालत खस्ता है सीरियसली, और वो आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बदलाव होने लगा है कि हाँ सरकारी स्कूलों में भी अच्छी तरीके से पढ़ाई की करवाई जाने लगी है, ठीक है। तो लोग वहां ही अपने बच्चों को भेजें, लेकिन वहां भी नहीं भेजते। अब जब परिवार इतना बड़ा है तो बच्चों को भी भेज देंगे कि हाँ जाओ नौकरी करो, जाओ इसकी चाय की दुकान पे जाओ, काम करो, बर्तन धुलो, ये करो वो करो, घर में पैसे आएंगे तब खाना मिलेगा, ठीक है। तो ये जब ऐसी सोच रहेगी तो फिर कहाँ से रोजगार मिलेगा, कहाँ से नौकरी आएगी, कहाँ से आपकी शिक्षा पूरी होगी, कहाँ के। अब इस चीज में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भैया सरकार की बिल्कुल गलती नहीं है, नहीं है, ऑब्वियसली है, वो ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकालें, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे सोर्सेज पैदा करें, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे सोर्सेज पैदा करें ताकि लोग जो अपनी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी मिल सके, ठीक है। वो वहां पर डिग्री उतनी मायने ना रखे जितनी योग्यता, स्किल्स मायने रखें, ठीक है। जो हाथ की स्किल्स है, हाथ की कारीगरी है, उनको और ज्यादा बढ़ावा दें। आजकल कितनी सारी कारीगरी सब मर चुकी है, हाथ की कला कितनी मर चुकी है। ये लोगों को रेडीमेड चाहिए हर चीज। पहले कपड़े खुद बनाए जाते थे, ठीक है, जूते खुद बनाए जाते थे, हाथों से बनाए जाते थे। उन सब चीजों का आजकल सब एकदम
लघु उद्योग जो हैं उन वो सब मर चुके हैं, ठीक है। वो जितने छोटे बिजनेस होते थे जिनके द्वारा आदमी कमाता था वो सब मर चुका है। पहले स्टैंपिंग का काम होता था, कपड़े पे स्टैंप लगाया जाता था। आज हैंडमेड चीज जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उन्होंने अपने नाम कर लिया कि हाँ ये हैंडमेड है। बहुत लाख, 1.5 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख, करोड़ों में वो कपड़े बिकते हैं जो हैंडमेड होते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, कृति सेनन ने अपनी अभी साड़ी एक पहनी है, एक डिजाइनर लेवल की है वो साड़ी। वो पूरी तरह से हैंडमेड है, उसमें एक एक मोती, एक एक पेंटिंग, एक एक जो भी चीज किया गया ना वो हाथ की कारीगरी है। तो वो कैसे की जा रही है? इंसान ही कर रहा है ना। पहले क्या होता था कि छोटे जो इंडस्ट्रीज होती थी, छोटे लघु उद्योग होते थे, ठीक है, वो लोग अपने घरों में बनाते थे। आप बनारस की साड़ियां देख लो, वो उन हैंडमेड काम होता है। बहुत कम, अब बहुत शॉर्टर वो रह गया है, ठीक है। वो साड़ियां भी बहुत इतनी लेबल्स के अंतर्गत आने लगी हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने हर चीज एक्वायर कर ली है। तो छोटे उद्योगों को सरकार को ज्यादा बढ़ावा देने का मतलब कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ सरकार का बहुत सारा काम है। बस ये है, ब्लेम गेम ना खेलो, एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय खुद कुछ काम करके दिखाओ, ठीक है, तब कुछ हो सकता है। और पब्लिक भी थोड़ा नींद से जागे, ठीक है। 1 महीने की उनको दारू, चिकन और ये फल फ्रूट के अलावा अगर अपना वोट का सही इस्तेमाल करना है तो सही जगह इन्वेस्ट करो, सही सरकार में इन्वेस्ट करो। बस इतना कहना चाहती हूँ। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।